Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, ये वीडियो मैं क्लास 12th के लिए स्पेशल बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, ब्लूप्रिंट फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021। तो देखिए, जो इंग्लिश का पेपर है आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में होता है। तो जो सेक्शन ये होता है, ये सेक्शन ए जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है और उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी जो है वो सेक्शन सी 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी जो है वो 10 मार्क्स का, केवल 10 मार्क्स का। और सेक्शन जो डी है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का है। सेक्शन डी जो है वो 40 मार्क्स का। सेक्शन डी जो है वो 40 मार्क्स का है। तो किस प्रकार से ये सेक्शन जो है वो डिवाइड है, 20 मार्क्स में, 30 मार्क्स में, सेक्शन 10 मार्क्स का और ये 40 मार्क्स का किस प्रकार से है, मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा हूं। तो जो सेक्शन ए है वो सेक्शन ए में आपको बताएं कि 2 पैसेज पूछे जाते हैं। 2 पैसेज होते हैं और ये कुल 12 और 8 ऐसे करके 20 मार्क्स का होता है। तो जो 2 पैसेज होते हैं, 2 पैसेज होते हैं, तो जो पैसेज नंबर 1 होता है, पैसेज नंबर 1 जो होता है उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, करीब वो 300 वर्ड्स का होता है। 300 वर्ड्स का होता है और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, उनमें ऑप्शन दिए होते हैं। वो ऑप्शन आपको उसी में से देख करके और आंसर लिखना होता है। ऑप्शंस दिए होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में जो ये होता है, एक वोकैबुलरी होता है। वोकैबुलरी वो जो 3 मार्क्स का होता है, जिसमें कि एंटोनिम्स बोल सकते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, प्रीफिक्स हो सकता है, सफिक्स हो सकता है, नाउन से एडजेक्टिव बनाना हो सकता है, नाउन से वर्ब बनाना हो सकता है। इस प्रकार से ये होता है। और पैसेज जो 2 होता है, पैसेज जो नंबर का जो 2 होता है, पैसेज 2 में आपको नोट मेकिंग होता है। और नोट मेकिंग में टाइटल रहता है। ये कुल मिलाकर के 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरा इसी में लिखा जाता है समरी, तो ये 3 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 5 और 3 और 8 और वो ऊपर वाला 12 नंबर का, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो नोट मेकिंग इजी होता है, आपको पॉइंट वाइज ए बी सी करके हेडिंग डाल करके उसी पैराग्राफ से संबंधित कुछ लिख देना होता है। समरी जो होता है, और जो टाइटल आप देखते हैं कि जिस चीज को बार बार रिपीट किया जाता है वही उसका टाइटल होता है। समरी में उसी के अपने शब्दों में एक पैराग्राफ को करीब 1/3 लाइन में उसी को अपने शब्दों में लिख देना होता है, वो होता है समरी। तो इस प्रकार से ये सेक्शन बी हुआ। उसके बाद आता है सेक्शन ए हुआ। उसके बाद जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी, तो उसमें पहले 5 मार्क का, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 मार्क का या तो नोटिस राइटिंग, नोटिस आएगा, या एडवर्टाइजमेंट रहेगा या फिर पोस्टर रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। 3 में से किसी एक चीज का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, या नोटिस पढ़ लीजिए, या एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए, या पोस्टर पढ़ लीजिए। तीनों पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि 3 में से कोई चीज आप ये पढ़ लेते हैं तो आप 5 मार्क्स पा सकते हैं। इस प्रकार से और भी आगे चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये B1 होता है, B2 उसमें होता है फैक्चुअल राइटिंग और उसमें इनपुट प्रोवाइडेड। इसका मतलब होता है कि एक कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, उनकी वर्ड्स की सहायता से आपको पैराग्राफ बनाना पड़ता है। तो जो ये होता है वो आपका 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का। तो इनपुट मार्क्स ये 6 मार्क्स का हो गया। उसके बाद B3 जो होता है उसमें लेटर आते हैं आपके। B3 में लेटर आते हैं। तो लेटर में क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर
और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम बोलते हैं जिनको एप्लीकेशंस बोलते हैं, उनको हम एप्लीकेशंस बोलते हैं, उनको फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल में लेटर जो अपने रिलेटिव्स वगैरह को लिखे जाते हैं। डियर फ्रेंड, बहुत अच्छी बात यह है कि ये भी 6 मार्क का होता है और ये भी 6 मार्क का होता है। तो इस प्रकार से B3 में हम, और जो B4 होता है, B4 जो होता है उसमें आपको आर्टिकल या कंपोजिशन, आर्टिकल या कंपोजिशन लिखना होता है, कंपोजिशन लिखना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में परेशान होते हैं, लेकिन आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके और में आपका ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे होता है। और आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ऐसे अच्छे से आप ऐसे लिख करके ज्यादा से ज्यादा फुल मार्क्स ऐसे में पा सकते हैं। तो ये होता है सेक्शन बी। डियर फ्रेंड्स, आता है सेक्शन सी। जो सेक्शन सी होता है वो अपना पूर्णतः ग्रामर पोर्शन होता है, ग्रामर पोर्शन होता है। और इसमें 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो जो ये 2 क्वेश्चन होते हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ग्रामर का, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं। उसमें आपको मॉडल हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, कंजक्शन हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑप्शंस दिए होते हैं और आप पढ़ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले की वीडियोस में, कई वीडियोस में आपको डिटरमाइनर्स बहुत अच्छे से समझाया है, कंजक्शन बहुत अच्छे से समझाया है और प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझाया है। आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जो दिए रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें यही चीज होती है। जो दूसरा क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है डियर फ्रेंड्स, वो आता है डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही इस पे मेरा विशेष ध्यान रहा है। मैंने पहले के कई वीडियोज में कई डू एज डायरेक्ट आपको समझाए हैं, और उसमें इफ के स्थान पे अनलेस का यूज, नो सूनर के देन पे एज सून का यूज, इट से कैसे शुरू करते हैं, टेंस को, एक टेंस को दूसरे टेंस में कैसे बदलते हैं, इसकी बाइस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हर चीज का लेक्चर मैंने पहले के वीडियोस में दिया है। तो ये कुल मिलाकर के 10 मार्क का होता है। डियर फ्रेंड्स, आपका जो सेक्शन डी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन डी, क्योंकि ये 40 मार्क्स का होता है और पूर्णतः आधारित होता है टेक्स्ट बुक पर। यदि आप टेक्स्ट, आपको 2 बुक लगती है, एक टेक्स्ट बुक लगती है, एक वर्क बुक लगती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको एक पोयम दी जाती है जिसको D1 कहते हैं, पोयम दी रहती है। और पोयम जो कितने लाइन की रहती है, 4 या 5 लाइन की पोयम रहती है, और उससे संबंधित 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर के ये 6 मार्क्स, और बहुत ही इजी है। यदि आप 2 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन पोएम्स की, तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं कि वो आपको समझ में आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन डी में 2 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो 2 इसी में आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने रहते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस होते हैं, ये कितने मार्क्स के होते हैं, 2 2 जा 4 मार्क्स के। और डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, और आपको लिखना सिर्फ 2 क्वेश्चन होता है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से ये हो गए। उसके बाद आता है D2, ये था D1, और D2 में रहते हैं 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 7 क्वेश्चन करने रहते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं 14 क्वेश्चन, और डियर फ्रेंड 14 नंबर का। डियर फ्रेंड, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन क्वेश्चन में आपको 1 या 2 और भी क्वेश्चन रहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं। यू हैव टू राइट ओनली 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ही आपको लिखना होता है। उसके बाद जो D3 होता है, D3 में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि आपको 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन। और इसमें भी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 में से केवल आपको एक करना होगा। D4 जो है, D4 यानी कि आपको
4 क्वेश्चन करने रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो 8 मार्क्स का ये है। और इसमें भी सबसे अच्छी बात ये है कि 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स जो होती है उसमें से होंगे। और जो D5 है 1 लॉन्ग क्वेश्चन, D5 है 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये सबसे लंबा क्वेश्चन होगा जो कि सप्लीमेंट्री बुक का होगा। ये भी 4 मार्क्स का होगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा। और इसमें भी सबसे अच्छी बात है कि 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिस जो कि आपको 2 में से कोई एक करना होगा 4। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से फर्स्ट सेक्शन 20 नंबर का, सेकंड सेक्शन जो है वो 30 नंबर का, सेक्शन सी 10 मार्क्स का और सेक्शन डी जो है 40 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। और आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से आप 100 नंबर मार्क्स पा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आगे के वीडियोस में मैं और भी इसी प्रकार से क्लास 12th और 10th के बारे में जानकारी लेकर के आता रहूंगा। यदि डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने एक अभियान चलाया है कि मैं क्लास 10th और 12th के बच्चों को बहुत ज्यादा से ज्यादा फुल मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और मैं स्पेशली ये वीडियोस क्लास 12th और 10th के लिए ही बना रहा हूं। तो प्लीज मेरे इस अभियान में मेरी मदद करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।